अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सईद अली माजिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। आज हम मौजूद हैं लबर्ड के एक फैंसियर मोमिन भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर जी, ये शौक़ कब से है आपको? सर मैं 25 साल पहले जो है ना वो सेटअप एक चलाता था और मुझे उस टाइम पेट्स का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था और मैंने काफ़ी सारे बर्ड्स जो है ना वो उस टाइम रखे हुए थे। फिर बाद में मुझे थोड़ा अपनी जॉब के सिलसिले में वाइंड अप करना पड़ा और लेकिन पेट्स जो हैं वो मेरे पास हमेशा से रहे हैं। किस बर्ड से स्टार्ट किया था मोमिन भाई? सर जैसे मोस्टली लोगों का होता है कि बजरीगर जो होता है वो सबका पहला जो है ना पेट वही होता है, तो इसी तरह बजरीगर से स्टार्ट किया और उसके साथ कॉकटेल, फिर डव्स, फिर जो होता है एलेक्जेंड्रियन और उसके साथ प्लम मैड्रिड थे, फिर ये जो फिंचेस होती हैं और रोज़ीला। प्रॉपर फार्मिंग की तरफ कब आए आप? सर ये तकरीबन मैं 5 साल पहले आया हूँ। बिल्कुल सही। और ये फार्मिंग का ख्याल कैसे आया एकदम, यानी कि 20 साल के गैप के बाद? सर बेसिकली मैं 3D एनिमेटर हूँ और मैं जॉब्स करता था प्राइवेट कंपनीज़ में, तो काफ़ी मेरा इसमें एक्सपीरियंस भी है। तो लेकिन मैंने ये चीज़ मेरे पास जो है ना मेरे नॉलेज में आई कि जॉब्स जो हैं वो कोई परमानेंट नहीं होती, तो वो कोई ना कोई जो है ना आपको कुछ अरसे बाद जो है ना दोबारा स्विच करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसमें उसके साथ कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए सेकंड इनकम के तौर पे जो आपकी मुसलसल किचन मनी जो चला सके। तो उसके लिए मैं काफ़ी मुख्तलिफ़ चीज़ें देखता रहा, मुख्तलिफ़ बिज़नेस आइडियाज़ जो थे उनके ऊपर भी काम करता रहा। तो एंड में फिर मुझे ये ज़हन में आया कि ये जो बर्ड्स हैं इनका काम काफ़ी मतलब इन है, तो ये मेरा शौक़ भी है, तो मैं इसमें अपने आप को देखता हूँ कि कहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए फिर मैंने जो है नेट पे सर्चिंग शुरू की। तो उस टाइम मुझे नवीद शेख साहब जो हैं, उस टाइम फिर मैंने वीडियोस जो हैं मुख्तलिफ देखनी शुरू की कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि नवीद शेख साहब जो हैं वो लव बर्ड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनकी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मौजूद थी और उसको मैंने अच्छी तरह स्टडी किया, बाकी मार्केट को भी स्टडी किया। तो मुझे लगा कि लव बर्ड में फ्यूचर है, ठीक है, और वो ऐसी चीज़ है कि वो एज ए पेट बहुत खूबसूरत बर्ड है और एज ए बिज़नेस बहुत अच्छी जो है ना एक ब्रीड है, तो हम लोग उसमें कर सकते हैं काम। अच्छा मोमिन भाई, ये बताएं कि आपने जैसे कहा 3D एनिमेशन पे आप काम करते हैं और दूसरे दीगर मामलात, तो अब किस तरह से सर्कल को रन कर रहे हैं? क्या जॉब वगैरह कर रहे हैं कोई, या परिंदे ज़्यादा फोकस है आपका? सर मैं तकरीबन कुछ अरसे से जब से मैंने ये शुरू किया है काम, तो मैं सोच रहा था कि इसको मैं स्विच कर लूँ मुकम्मल तौर पे बर्ड्स के ऊपर, क्योंकि इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, तो उतना हमें जॉब्स में पोटेंशियल नहीं है। तो जो है ना एक अल्लाह की तरफ से एक चीज़ होती है। तो मेरी लास्ट जो कंपनी थी वहाँ पे उसी तरह का ही सीन हुआ कि डाउन साइजिंग हुई, तो मैं उधर से क्विट कर गया और उसके बाद जो है फिर मैंने जो है ना फुल टाइम जो है इसका शुरू कर दिया काम ब्रीडिंग का, और अब मैं जो है ना फुल टाइम इसी को टाइम दे रहा हूँ अपनी डिलीवरी को। अच्छा मोमिन भाई, बताएंगे कि डाउन साइजिंग किस दौर में हुई? क्या कोविड का दौर था? कोविड के दौरान जो है ये शुरू हो गया था इम्पैक्ट आना, लेकिन ये कि कंपनीज जो स्ट्रांग थी उन्होंने थोड़ी देर होल्ड किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनसे होल्ड नहीं हो सका। जाहिर है वो बहुत सख्त दौर था मोमिन भाई, बिल्कुल। और तो उस दौर में सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल था। तो आपने कमर्शियल एस्पेक्ट से लव बर्ड को किस तरह देखा उस दौर में स्पेशली? सर उस दौर में तो एक ब्रीडर्स के लिए तो हेवन थी, ठीक है, क्योंकि जितने जॉब्स जिनके पास, मेरी तो उस टाइम जॉब है थी, लेकिन ये है कि मोस्टली लोग जो थे हम देखते थे मार्केट में कि उनके पास जॉब नहीं है, तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जॉब मिल नहीं रही, खर्चे उसी तरह ही हैं, ऊपर से जो है ना कोविड का जो सिलसिला था,
तो उसमें सबसे बेस्ट जो उन्हें ऑप्शन लग रहा था, जिसमें लोग अर्न कर रहे थे, जो उनके लिए एक फ्रूटफुल एक बिज़नेस हो सकता था, वो ये लव बर्ड ब्रीडिंग का ही था। तो वो मेरे एक माइंड में चीज़ थी और उसी को मैंने बेस बना के तो आगे से जो है ना उसको फुल टाइम कैरियर के तौर पे शुरू कर दिया। यानी कि आप कह रहे हैं कि आप 3D एनिमेशन करते थे, तो जाहिर है जिस दौर की आप बात कर रहे हैं तब 3D एनिमेटर की एक वर्थ होती थी। बिल्कुल। तो जाहिर है आपकी प्राइस ब्रैकेट्स भी वैसी बनी होगी, लाइफस्टाइल भी वैसा बना होगा। तो क्या लव बर्ड के साथ उस लाइफस्टाइल को मेंटेन रखा है आपने? सर मैंने बहुत अच्छी जॉब्स की हैं और बहुत अच्छी ब्रैकेट में, आपका सही बिल्कुल गेस है इसके बारे में। तो हमें बहुत अच्छी पेज मिलती थी, बहुत प्रिविलेजेस होते थे, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के जो है ना क्या कहते हैं अलाउंसेस मिलते थे। तो अब जो लव बर्ड्स में मैंने देखा है, तो लव बर्ड में मैं इवन देखता हूँ कि अगर उस टाइम तो मैं हाफ टाइम के लिए या कुछ घंटों के लिए इस पे फोकस करता था। अब जब फुल टाइम कर रहा हूँ तो मुझे ये महसूस हुआ है, और जो मैंने अपने सारे मामलात देखे हैं, तो इवन उससे बेटर है मेरे पास जो रिज़ल्ट्स हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ये आम जॉब जो है जितनी मर्ज़ी अच्छी हो जाए, उससे बहरहाल ये बिज़नेस है और ये बेहतर ही है उससे। बिल्कुल ठीक, आपने एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात की। अब शौक की थोड़ी सी बात करते हैं। मोनिम भाई, क्या क्या ब्रीड करवा रहे हैं आप? सर मैंने थोड़ा सा इस तरह का सेटअप रखा है कि उसको कम जगह के अंदर ज़्यादा अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने सेटअप शुरू किया था। तो उसमें मैंने जो पेल फेलो है और पेल फेलो ओपलाइन है, इसके अंदर ज़्यादा वर्किंग की, और 1 साल मैंने उसकी ब्रीडिंग को होल्ड किया और उसके बाद उनसे आगे से पेयरिंग करके तो ब्रीड को आगे से इस साल जो है ना प्रोड्यूस किया। तो बेसिकली जो मेरे पास पूरे एवरी में ज़्यादातर जो ब्रीड है वो पेल फेलो के रिलेटेड ही है। बिल्कुल सही, यानी कि आपका ज़्यादा फोकस जो है वो पेल फेलो और पेल फेलो ओपलाइन की तरफ है। जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। तो बताएंगे थोड़ा सा कितने पेयर लगाए हुए हैं मोनिम भाई? सर मेरे पास तकरीबन 30 से लेकर 40 तक पेयर्स जो है ना वो वर्किंग वाले हैं। तो उसके अलावा जो है हमारे पास फोस्टरिंग के लिए अलग से होते हैं, और इसी तरह कुछ एक्स्ट्रा जो म्यूटेशंस हैं जो शौकिया लगाई हुई हैं वो उनके पेयर अलग हैं। तो इस तरह के हमारे पास जो है ना मिली जुली जो है वो चीज़ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा मोनिम भाई, कहा यह जाता है कि बर्ड्स, पहले तो लव बर्ड कीपिंग एक टास्क है, फिर ब्रीडिंग एक टास्क है, लेकिन सबसे अहम सेलिंग और परचेजिंग है। कितनी मुश्किल होती है आपको? सेलिंग और परचेजिंग जो है, परचेजिंग तो बेसिकली आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और किस ब्लड लाइन का बर्ड है, आपको पता होना चाहिए, आपको पहचान होनी चाहिए, तभी आप अच्छी एक परचेजिंग कर सकते हैं। सेलिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें ये है कि डिफ़िकल्टी उसको है जो सोशली एक्टिव नहीं है। आपको इसके लिए सोशली एक्टिव होना पड़ता है, आपको सोशल मीडिया के सहारा लेना पड़ता है, आपको उसके ऊपर अपने आप को शो अप करना है, अपनी फेस वैल्यू बढ़ानी है, तब जाके आपका जो है ना वो सेलिंग में आसानी होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप किस तरह से सेलिंग करते हैं मोनिम भाई? मैं बेसिकली अपना फेसबुक जो है पेज वो उससे भी कर रहा हूँ। फेसबुक का पेज किस नाम से है मोनिम भाई? मोनिम सन्स एवरी के नाम से है, और इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है मेरा, और इंस्टाग्राम भी है और टिकटॉक भी है। तो बिल्कुल ठीक, इस तरीके से हम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये बताएं मोनिम भाई कि जो नए फैंसियर्स हैं या जो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस फील्ड में एज अ कमर्शियल आस्पेक्ट इसमें काम करना चाहते हैं, आपने इस फील्ड को, लव बर्ड को कमर्शियल आस्पेक्ट से कैसा पाया? इसमें समझ लें कि नुकसान वाला सीन तो डेफिनेटली है,
लेकिन ये है कि अगर आप तो अपने आप को अच्छी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, आप उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं जो अच्छे ब्रीडर जो जैसे नवीश शेख साहब हैं, उन्होंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं कि कैसे इनको पालना है, किस तरह क्या करना है, क्या टेक केयर करनी है, किस तरह करना है, तो वो अगर आप सही कर रहे हैं तो आपके पास जो है ना प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा कि आप एक काम करें और उसमें आपको रिस्पांस ना आए या उसके आउटकम ना आए। तो यानी कि आप सजेस्ट करते हैं, रेकमेंड करते हैं कि लोग अपनी हार्ड मनी इसमें इन्वेस्ट कर लें? बिल्कुल जी, वो 100% करनी चाहिए। और उसके अंदर ये है कि जो जिस तरह दूसरे बिजनेस में होता है कि सारी जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो इसमें नहीं डालनी, जैसे आम तौर पे लोग एक दूसरे के पीछे चल के वो शुरू कर देते हैं, उसमें नुकसान हो जाता है। आपको पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, मुकम्मल तौर पे सीखना है इसे, और उसके बाद जब आपको समझ आ जाए फिर बेशक आंखें बंद करके आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि इसमें कितना प्रॉफिट है, कितना इसके जो है ना इसकी जो है ना मार्केट में स्कोप है। तो आप उसमें खुले दिल अपनी जितनी इन्वेस्टमेंट आपको लगता है आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए इसमें। बिल्कुल ठीक। अच्छा मोनिम भाई, अगर कोई बंदा बर्ड्स परचेज करना चाहे, आपके बर्ड्स अब विजुअल्स चल भी रहे होंगे, कोई बंदा ऐसा जो आपका परिंदा खरीदना चाहता है जी, तो वो क्या तरीक़ेकार है आपके साथ उनका कोऑर्डिनेशन का? सर मेरा तरीक़ेकार ये है कि मैंने अपने फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब चैनल के ऊपर और इसी तरह आपके चैनल के तवज्जुह से यहाँ पे अपना नंबर भी शेयर कर दूँगा। उन नंबर्स पे मैं जो कॉल्स तो नहीं अटेंड करता, लेकिन ये है कि कोई वॉइस नोट मुझे भेजेगा तो मैं इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल उसका जवाब दूँगा। और इसी तरह कोई मेरे पास चैट करता है, मैसेज करता है मुझे, तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा और उसी तरह उसे रिस्पॉन्ड करूंगा। तो ये जो है ना, किसी ने बर्ड लेना है तो हमसे उन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे तो हम लोग उसे इंशाल्लाह ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल ठीक है मोनिम भाई, अब आपके कुछ बर्ड्स देखते हैं चलकर। जी श्योर।